हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज़ विद सुमन पर। तो आज हम यहाँ पर आपको जो क्लास देने वाले हैं वो मनोविज्ञान बाल विकास की क्लास है। और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आपके कई नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरी क्लास को देखें और समझें। एक कॉपी और एक पेन को साथ लेकर बैठे आप लोग यहाँ से अपने नोट्स तैयार करें और टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का जो क्लास है वो आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और कोहलर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं। तो आप लोग ये सारे सिद्धांत अच्छे से समझकर पढ़ें और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाकर तैयार करें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का जो क्लास है उसको आप यहाँ से देखते हैं। जीन पियाजे का सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो क्या है इसको आप लोग अच्छे से समझें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय जानने आवश्यक हैं। तो आपको अध्ययन कराने से पहले आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको समझाना और आपका अध्ययन कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको समझते हुए पढ़ें। नंबर 1 आपका यहाँ पर पॉइंट है अनुकूलन। जी हाँ, नंबर 1 पॉइंट अनुकूलन आप लोग नोट करें। पियाजे के अनुसार बालक में वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जी हाँ, जन्मजात प्रवृत्ति होती है बालक के अंदर अनुकूलन या वातावरण में समायोजन करने की। तो जिसे अनुकूलन कहते हैं, जिसकी 2 उपक्रियाएं होती हैं। इसकी उपक्रियाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नंबर 1 हो गई आत्मसत्करण। इसमें क्या आता है? जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है तो इसे आत्मसात्करण कहते हैं। और सेकंड नंबर पे आपका हो गया समायोजन। समायोजन क्या है? इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता है। समायोजन में पूर्व ज्ञान काम नहीं आता है, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समायोजन कर लेता है। नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और समायोजन कर लेता है। आप नंबर 2 पॉइंट देखें यहाँ पर स्कीम्स। इसके अंतर्गत क्या आता है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे स्किम्ब कहलाते हैं। जैसे बच्चे का स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल बैग पैक करना आदि स्किम्स का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए स्किमा जो होती है वह स्किमा से तात्पर्य ऐसे मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। आगे देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जी हाँ, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी अवस्थाएं क्या क्या अवस्थाएं हैं तो आप लोग यहाँ से नोट करें। नंबर 1 आपकी हो गई संवेदी पेशी अवस्था। नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था। नंबर 2 प्रकार संक्रियात्मक अवस्था। और नंबर 3 हो गई आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और नंबर 4 आपकी हो गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कितनी अवस्थाएं हैं यहाँ पर? 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 आपकी हो गई संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत क्या आता है आप लोग देखें। जन्म से 2 वर्ष तक। जी हाँ, जन्म से 2 वर्ष तक। अन्य नाम नंबर 1 हो गया आपका इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था। नंबर 2 हो गया संवेदी पेशी अवस्था। 4 स्तर, इसके 4 स्तर हैं। नंबर 3 हो गया संवेदी प्रमोदी अवस्था। आगे देखिए
विशेषताएं क्या क्या हैं? जन्म से 30 दिन तक बच्चा केवल प्रति वर्ष प्रक्रिया करता है, जैसे चूसना। जी हाँ, इसकी विशेषता ये है कि बच्चा जन्म से 30 दिन तक की जो भी गतिविधियां करता है वो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे क्रियाएं क्या 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 क्रिया करता है? जैसे चूसना, कोई भी चीज़ उसको दो तो वो चूसने लगता है। 1 महीने का बच्चा 1 से 4 महीने के बीच में इन प्रवृत्ति क्रियाओं को दोहराता है। 4 से 8 माह के बच्चे जो होते हैं वे वस्तुओं को उलटने पुलटने लगते हैं और जानबूझकर उन क्रियाओं को दोहराते हैं जो उसे अच्छी लगती हैं। और आप लोग यहाँ से देखें, 8 से 12 माह का में जो बच्चा होता है कुछ सामाजिकरण करने लगता है। 8 से 12 माह का बच्चा कुछ सामाजिकरण करने लगता है। और 12 से 18 माह में बच्चा प्रयास एवं त्रुटि से सीखना प्रारंभ करता है। 12 से 18 महीने का बच्चा प्रयास एवं त्रुटि से सीखना आरंभ करता है, वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना इस तरह की क्रियाएं करने लगता है। और 18 से 24 माह का जो बच्चा होता है वह वस्तु स्थायी तत्व का गुण आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? वस्तु स्थायी तत्व का गुण आ जाता है। अर्थात 3 से 4 माह में बच्चा यह सोचता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक होता है जब तक वह उसके सामने होती है, परंतु 18 से 24 माह में वह समझने लगता है कि वस्तु खिलौना, जैसे कोई वस्तु हो गई, खिलौना हो गया, उसके सामने से हटाने पर भी उसका अस्तित्व है और वह उसे ढूंढने का प्रयास करता है। आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 18 से 24 माह का कोई बच्चा है, उसके सामने एक खिलौना रख दिया जाए तो वह और हटा लिया जाए उसके बाद, तो वह सोचता है कि ये खिलौना मेरा था, कहाँ गया, उसको ढूंढने का प्रयास करता रहता है और उसे वस्तु का अस्तित्व जो है वो पता लग जाता है। इस अवस्था की क्रियाएं मुख्यतः संवेदनाओं पर आधारित होती हैं। आगे देखिए, सेकंड नंबर पर प्रकाश प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? 2 से 7 वर्ष तक का ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसके अन्य और भी नाम हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या स्तर। और नंबर 2 हो गया पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं आप लोग देखें। विशेषताएं इस अवस्था के गुण। नंबर 1 आपका हो गया सूचकता। इसमें आता है, इसके अंतर्गत संकेत तथा ठोस वस्तु में संबंध स्थापित करना। जी हाँ, ठोस वस्तु और सांकेतिक वस्तु है उसमें संबंध स्थापित हो जाता है, बच्चा करने लगता है। और सेकंड नंबर पे आपका आ गया आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता के अंतर्गत क्या आता है? बच्चा ये सोचता है कि दुनिया की आधारित चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। और नंबर 3 पे आपका हो गया जीववाद। जीववाद में क्या है? बच्चा कुछ निर्जीव गतिमान वस्तुओं को जैसे समझता है, जैसे पंखा, गाड़ी आदि और भी चीज़ें। इस अवस्था में बच्चा जोड़ना, गुणा, भाग आदि संक्रियाएं करने लगता है, परंतु इसके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझ पाता है। बच्चे में पलटावी गुण नहीं होता है। बच्चा यह सोचता है कि 2 गुणे 2 4 हुआ, परंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि 2.2 बराबर 2 कैसे होता है।
तो इसी तरह से आप लोग देखें, नंबर 3 आपका जो ऑप्शन है वो है ठोस संक्रिया की अवस्था। तो ये कैसे है, इसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष। इसके अंतर्गत अन्य नाम भी हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था, इसकी विशेषताएं आप लोग देखिए। इस अवस्था की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं ये हैं कि बच्चा ठोस वस्तु के आधार पर तो मानसिक क्रियाएं कर लेता है, परंतु अमूर्त या शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका नोट करें। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। जी हाँ, तार्किक चिंतन करने लगता है, परंतु वह अमूर्त चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। इस अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है। नंबर 4 औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो होती है वह 11 या 12 से वयस्क अवस्था तक चलती है। वयस्क अवस्था तक चलती है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, औपचारिक अवस्था। इसकी विशेषताएं देखें। अमूर्त चिंतन, इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्या समाधान करने लगता है। स्वयं की जो समस्याएं होती हैं उनका खुद से समाधान करने लगता है, यानी उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। इस अवस्था में सभी प्रकार के विकास उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं या होते हैं। अगला पॉइंट नोट करें। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर का होता है। जी हाँ, संज्ञानात्मक जो विकास होता है वह उच्च स्तर का होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे भाई बहन इसका लाभ ले सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। ये आपके DLED, B.Ed, BTC और टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग मनोविज्ञान से रिलेटिव इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करें। मानसिक विकास परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, मानसिक जो सोचने समझने की क्षमता होती है वह एकदम परिपक्व हो जाती है और बच्चा अच्छा बुरा, भला बुरा सब कुछ सीखने लग जाता है। आगे आपको पढ़ाते हैं यहाँ कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब आ गए आपके कोहलबर्ग, इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है। इनका सिद्धांत क्या कह रहा है, इसके अनुसार क्या है, इसको समझते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आप लोग पॉइंट नोट करें। सही और गलत के बारे में चिंतन। नैतिकता तार्किक कहलाती है, तो सही गलत का चिंतन बच्चा तार्किक चिंतन जो है वो कहलाती है। आगे देखिए अवस्थाएं व चरण। तो इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या चरण होते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं हैं तथा प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण होते हैं। आप लोग यहाँ से नंबर 1 नोट करें। पूर्व परंपरागत अवस्था, ये 4 से 10 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तार्किकरण दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। इसका पॉइंट आप लोग नोट करें। दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्तता। इस अवस्था में बच्चा व्यवहार दंड से बचने के लिए या बड़ों की आज्ञा मानने के लिए करता है।
और सेकंड पॉइंट इसका हो गया साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुक्ता। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चे में पुरस्कार पाने के अभिप्रेरणा प्रबल होती है। जी हाँ, इसका सेकंड पॉइंट आप लोग नोट करें, रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था। रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था, ये अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज तथा परिवार में प्रचलित नैतिक मानकों को स्वीकार कर उन्हीं का पालन करता है। इसका पॉइंट नोट करें। नंबर 1 हो गया उत्तम लड़का लड़की या उन्मुक्ता अनुमोदन पाने या प्रशंसा। और नंबर सेकंड पॉइंट नोट करें, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुक्ता। बच्चे यह समझते हैं कि समाज की उन्नति व शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम मानने चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका है उत्तर रूढ़िगत, उत्तर परंपरागत अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत क्या आता है, 13 से वयस्क का अवस्था तक, 13 वर्ष से वयस्क का अवस्था तक। इस अवस्था में बच्चा समाज में प्रचलित नियमों से ऊपर उठकर सोचने लगता है। समाज के जो नियम होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उनसे ऊपर उठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट हो गया सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता। बच्चे उन नियमों व सिद्धांतों को सही मानते हैं जो संवैधानिक रूप से सही हैं। नंबर सेकंड पॉइंट आपका हो गया सर्वत्र नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता। इसके अंतर्गत आता है इस अवस्था में बच्चे केवल स्वयं का नहीं बल्कि सभी के हितों का सोचने लगते हैं। समाज कल्याण की भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है। अब आगे आपको यहाँ पर नोट डालना है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की का लिखना है, तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालकर नोट करना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता। इन्होंने समाज को प्रथम बालक के विकास में भागीदारी माना है, तो इसके बिना बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। आगे इनके पॉइंट नोट करें। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। नंबर 2 हो गया आपका जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। इसे केवल शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति की इच्छा होती है। और नंबर 3 आप लोग यहाँ से पॉइंट नोट करें। बाल्य अवस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तथा उनके सामाजिकता का दायरा बढ़ जाता है। और 4 पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, किशोरा अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने संपूर्ण के सक्रिय सदस्य होते हैं। आगे आप लोग नोट करें। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है समायोजनात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं
आपकी अगली क्लास में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी भाई बहन जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटिव सारी न्यूज़ भी दी जाती हैं, तो आप लोग एजुकेशन अपडेट न्यूज़ विद सुमन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना क्लास, अपनी हर प्रकार की एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ यहाँ से पाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।